हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। और अब जबकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बच्चों, इस वाले बैच की जो अभी करंट बैच चल रहा है, इसकी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। टर्म वन आपको मालूम है कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जब से टर्म वन चालू हुआ है तब से हमको कोई ना कोई सरदर्द बना हुआ है। पहले टर्म वन में गड़बड़ियां चल रही थी, जिसके चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान हुए। उसके बाद में टर्म वन का जब रिजल्ट आया, इतने इंतजार करने के बाद में हमारे टर्म वन का जब रिजल्ट आया, उस पे भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं थे। और उसके बाद में हमारे वेटेज की जो डिमांड थी वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। पहले 50-50% जो सीबीएसई ने सेट करा था, सब लोग उसके लिए अग्री कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे टर्म वन का रिजल्ट आया है, उसके बाद में स्टूडेंट्स इस चीज पर डिवाइडेड हो गए हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे टर्म वन का जो वेटेज है वो कम होना चाहिए। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले यूजीसी के जो चेयरमैन है मिस्टर जगदीश कुमार, उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने बोला था कि इस बार जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटीज जो लेती हैं, उसमें 12th क्लास के जो मार्क्स होंगे उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाएगा। अराउंड 45% उन्होंने सेट करा था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस टेस्ट में बैठने के लिए वो 45% है। लेकिन इसके बाद में ही तब से ही बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों करा, इससे तो फिर हमारे 12th क्लास के कोई मतलब नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रही है। उस पर अब उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे कोचिंग कल्चर को पुश मिलेगा। क्यों कुछ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कोचिंग कल्चर को पुश मिलेगा? क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको हम CUET बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उस चीज को प्राथमिकता दी जाएगी। 12th क्लास के जो बोर्ड के मार्क्स है उसको प्राथमिकता कम दी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग्स जो है वो आपको बोलेंगी कि आइए हम यहाँ पर इस टेस्ट की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये जो टेस्ट है ये बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट होगा जिसके लिए आपको कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में उन्होंने एक चीज और क्लियर करी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने जैसे 45% जो हमने परसेंटेज सेट कर दिए क्लास 12 के, या क्लास 12 का जो वेटेज है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टेस्ट में, हमने अगर उसको 45% सेट करा है, तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो 45 पे स्टिक करेंगी। वो चाहें तो अपना खुद का एक क्राइटेरिया बना सकती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसको 60% टू 70% भी रख सकती हैं। फ्री है उसके लिए, यूजीसी की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स की जो मार्क्स हैं वो टोटली इररेलेवेंट नहीं हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अभी भी आपका 60 टू 70 जो वेटेज है 12th क्लास का, वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए रखेंगी। आई होप आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा। लेट्स होप कि सीबीएसई भी जल्दी से हमारे टर्म वन और टर्म टू के वेटेज पर एक क्लियर पिक्चर लेकर आए, क्योंकि स्टूडेंट इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज चल रहे हैं कि हमारे टर्म वन के वेटेज का क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा कि आप कितना चाहते हैं कि टर्म वन का वेटेज कितना होना चाहिए। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है,